नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते इंदौर आए अन्ना की। किशन बापट बाबूराव हजारे यानी आज के अन्ना हजारे एक लंबे अंतराल के बाद इंदौर पहुंचे और जनतंत्र को एक बार फिर एकजुट कर चले गए। अन्ना आए तो अन्नागिरी में विश्वास रखने वाले फिर एक बार सड़कों पर उतर आए, माहौल को वंदे मातरम से गुंजा दिया। इन कुल मिलाकर अन्ना ने इंदौर के वासियों को अपनी यात्रा के दौरान मायूसी किया, वो भी 24 को 4 घंटों में बदलकर। वैसे अब शहर के गलियारों में फिर अन्नागिरी का माहौल है और जल्द ही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने को है। हाल ही में बाबा यानी रामदेव राजधानी पहुंचे और शिव को रामबाण औषधि थमा कर चले गए। बाबा ने ये कहकर शिव का दिल जीत लिया कि वो गुजरात की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का प्रचार करेंगे। हालांकि इस खबर ने उतना जोर नहीं पकड़ा जितनी चर्चा अन्ना की यात्रा को लेकर की जा रही है। अन्ना के आने के 3 दिन पहले से ही अन्नागिरी में विश्वास रखने वाले हर आने जाने वालों को मौत पब्लिसिटी कर ये जता रहे हैं कि अन्ना आ रहे हैं, ध्यान रहे। अन्ना का ये प्रचार गली गली हुआ और इसका असर तीसरे दिन अन्ना की इंदौरी यात्रा में दिखाई दे गया। अन्ना की यात्रा में आम चेहरे दिखाई दिए। अन्ना की जहां सभा थी वहां भी अपेक्षाकृत अन्ना समर्थक पहुंचे। अन्ना ने अपनी चिर परिचित शैली में ही पूरा कार्यक्रम किया और उनके अपने काम की बातों की पाठशाला लगाकर चले गए। अन्ना आए और चले भी गए, लेकिन अन्ना का दौरा 2 दिवसीय था। यकायक 4 घंटे में आखिर कैसे सिमट कर रह गया, यह बात खास तौर से अन्ना समर्थकों को समझ नहीं आई। अन्ना समर्थक समय में हुई कटौती से मायूस नजर आए। अन्ना समर्थकों का कहना था कि इंदौर जैसे शहर में अन्ना एक तो क्या 3 दिन कार्यक्रम करते तो भी कम था, लेकिन बता नहीं कैसे अन्ना ने किसकी सलाह पर 24 से सीधे 4 घंटे कर लिए। वैसे इसके पीछे का एक कारण राजनीतिक उठापटक को भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अन्ना के खिलाफ कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बयान जारी कर अन्ना के तार लोकल सरकार से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर डाली है। अन्ना आए और चले गए, लेकिन अब उनके मुख से निकले एक एक संवाद की चर्चा हो रही है। अन्ना समर्थक लगातार उन बातों का फिर प्रचार करने में जुट गए हैं जो उन्होंने रैली के बाद हुई सभा में कही। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बोल वचन का पारा भी उछलता ही जा रहा है। कभी कहीं से कुछ बयान आ जाता है तो कभी कहीं से कुछ और ही बातें हवा में उछाल दी जाती है। अब राजा दिग्विजय खुद के ब्लॉग पर संघ के कहे को आधार बनाकर कमेंट्स लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि संघ वाले यानी आरएसएस वाले उन्हें डॉग विजय और पिग विजय कहते हैं। अब राजा का ये ब्लॉग सुर्खी बन चुका है और साथ ही चर्चा का विषय भी। राजा लिखते हैं वो आस्थावान हिंदू है और शायद यही कारण है कि संघ के कहे से उन्हें कहीं ना कहीं दुख जरूर हुआ है। यूं तो संपूर्ण विश्व की धरा पर जन्म लेने वाले हर पशु पक्षी और इंसान सभी में ईश्वर का अंश है, ये कहा भी जाता है। लेकिन इन दिनों राजनीति के क्षेत्र का माहौल इस कदर लगातार ही खराब होता जा रहा है कि कब कौन और किसे क्या कह बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता। जरा गौर से देखिए, राजा लिखते हैं कि वो एक अच्छे आस्थावान हिंदू हैं। उनके अपने किले पर 9 मंदिर हैं जिनकी हर दिन पूजा होती है। सच्चा हिंदू धर्म का आदर करता है। वो खुद हर दिन आधा घंटे पूजा करते हैं। यही नहीं, द्वारका मठ और जोशी मठ के शंकराचार्यों ने उन्हें दीक्षा भी दी है। अब बताइए, मुझसे बड़ा हिंदू कौन है? और यदि कोई है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। लेकिन संघ वाले उन्हें डॉग विजय और पिग विजय कहते हैं। अब जो भी ये ब्लॉग पढ़ रहा है उसे दिग्विजय की बातों पर भरोसा हो रहा है। लोग मान रहे हैं कि कम से कम इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस बीच कुछ चर्चावीर इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा साहब तुसी चिंता मत करो, यदि संघ वाले आपको डॉग विजय कहते हैं तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि डॉग की महिमा भी विजय से कुछ कम नहीं। और खास बात तो ये भी है कि हिंदू धर्म में ही डॉग यानी श्वान का बड़ा महत्व है। कोई उसे भगवान दत्तात्रेय का प्रिय करार देता है तो कोई उसकी वफादारी की मिसालें देते नहीं थकता। वैसे भी डीओजी डॉग का उल्टा करे तो जीओडी यानी गॉड बन जाता है। फिर हुए ना राजा दिग्विजय पूरे भगवान। हम तो कहेंगे साहब संघ वालों को धन्यवाद दे डालो, क्योंकि वो भी अब भाजपा वाणी बोलने लगे हैं और आपको भगवान बना चुके हैं। जय हो। धन बल के भरोसे चुनाव लड़ने का मूड बना चुके फूल छाप कांग्रेसी यानी कमलेश खंडेलवाल ने अपने नेताओं के मुख से खुद की मुखालफत सुन एकाएक ही स्वर बदल लिए। पीपी यानी पार्षद पति के बदले स्वर के बाद 1 नंबर के गलियारों का चुनावी गणित गड़बड़ा सा गया है। अब तक बागीबंद चुनाव मैदान में उतरने का दम भरने वाले कमलेश को लेकर
ढेर सारी चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि आखिर कमलेश को हार मानने पर किसने विवश किया। कांग्रेस मिशन 2013 को लेकर बेहद संजीदगी बरतने के मूड में है। बड़े नेता एक मंच पर आ रहे हैं और एकता का संदेश हर कांग्रेसी के दिलो दिमाग तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही लोकल लीडर हैं कि अभी भी विश्वास के अभाव में खुद को ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में तीन सिर मिलकर नई नई खिचड़ी पका रहे हैं। वैसे एक नंबरी गलियारों में अब केवल कमलेश यानी राजा दिग्विजय के पट्टे की चर्चा हो रही है। राजा का ये पट्टा लंबे समय से एक नंबरी कांग्रेसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक नंबर के जो पारंपरिक दावेदार हैं, उनके बीच कमलेश ने अपनी जगह तैयार की है। ढेरों सामाजिक कार्यों को करते करते कमलेश ने बागी बनकर पहले अपनी पत्नी तनुजा को कॉर्पोरेटर बनाया और अब वे कांग्रेस के ही बूते बैठ गए हैं। वो पहले से लगातार एक ही बात बोलते आ रहे थे कि उन्होंने इस चुनाव यानी विधानसभा के लिए रुपया पानी की तरह बहाया है और कांग्रेस टिकट दे या ना दे, वो तो चुनाव लड़कर ही दम लेंगे। ये सुरसुरी एक नंबरी गलियारों में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अब कमलेश अपनों की मुखालतब सुन अपने हथियार डाल देंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। अब कमलेश कह बैठे हैं वो तभी चुनाव लड़ेंगे जबकि उन्हें पार्टी उम्मीदवार घोषित करेंगी, अन्यथा वो जिसे टिकट मिलेगा उसी का काम करेंगे। अब कमलेश के इतना कहते ही क्षेत्र के राजनीतिक ठियों का माहौल है कि बदला बदला सा है। अब तक सारी चर्चाएं कमलेश को केंद्र बिंदु में रखकर की जा रही थी, लेकिन कमलेश के बदले स्वरों ने सभी को ऊपर नीचे कर दिया है। अब चर्चा वीर नए सिरे से गणित समझने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि लगता है कमलेश को एक झटका तो जरूर मिला है। अब ये झटका कहां से मिला है, इस बारे में पतारसी बेहद जरूरी है। बीजेपी सत्ता में आई और वो सत्ताधारी दल के रूप में 10 साल भी पूरे करने जा रही है। इस पूरे एक दशक के दौर में पार्टी के कई नेता सत्ता का स्वाद चख चुके हैं, तो कई ऐसे भी है जो तब भी आशाओं के साथ जी रहे थे और अब भी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा विधानसभाओं का माहौल बदल रहा है। नारे दिए जा रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक को छोड़ सब चलेंगे। घर बैठे नेताओं को पीले चावल तक दिए जा रहे, बगावती स्वर बुलंद किए जा रहे, जिसकी चर्चा अब शहर से लेकर राजधानी के गलियारों तक जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि हो गए फिर दीदी समर्थक सक्रिय। दूसरों का घर बिगाड़कर अपने घर को आबाद करने वाली सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के खुद के घर के बर्तन भी अब हिलने लगे हैं। कई जगह सीधा साधा टकराव है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में विरोध का बिगुल यानी बगावती स्वर भी तेज हो गए हैं। अब तक सबसे ज्यादा चर्चा राऊ विधानसभा सीट यानी जीतू जिराती को लेकर की जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ पिछले चुनाव में जो नेता और कार्यकर्ता जिराती के पक्ष में हजारों वोट बटोर चुके हैं, वो इस चुनाव में कहीं नहीं दिखाई देने वाले। करीब आधा दर्जन सक्रिय कार्यकर्ता केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में मौन धारण कर बैठे हैं। ये कार्यकर्ता टिकट में बदलाव के साथ जरूर फिर एक बार सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन यदि जिराती रिपीट किए गए तो जैसे वो 2 साल से मौन है, बस वैसे ही एक बार फिर चुनावी बेला तक मौन ही रहेंगे। पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पार्टी की हर कहानी उस गलियारे में आम जन की चर्चा का विषय है जहां से वो जुड़ी है। हर आम और खास को ये पता है इस बार कौन किसके साथ है। अभी तक बात राऊ के गलियारों की हो रही थी, लेकिन कमोबेश यही परिस्थितियां शहरी क्षेत्र की 1 नंबर विधानसभा सीट में उठ खड़ी हुई है। शह और मात के खेल की शुरुआत हो चुकी है। इलाके के गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि दीदी यानी बहन उषा ठाकुर समर्थक फिर सक्रिय हो गए हैं। खास बात तो ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब क्षेत्रीय विधायक यानी भगत सिंह के विरोध में बीजेपी के एक गुट विशेष यानी ठाकुर समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला हो। पिछले लंबे समय से 1 नंबर के गलियारों में दीदी समर्थक लामबंद है। बस अंतर इतना है कि दीदी समर्थकों के किए पर इस बार सुदर्शनी कैंप ने पानी डाल दिया है। दीदी समर्थकों ने जिन घर बैठे नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए चावल दिए, वो ही भगत सिंह के फेवर में खड़े दिखाई दिए और 1 नंबरी गलियारों की कहानी जग जाहिर हो गई। 1 नंबर के गलियारों में चल रही भगत सिंह वर्सेस दीदी समर्थकों की कहानी भी बड़ी ही चतुराई से मीडिया तक पहुंचाई गई। 1 नंबरी गलियारों में नारा गूंज रहा है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना अधिकार मांगते, एक को छोड़ सब चलेंगे। 1 नंबरी गलियारों में इस बदले माहौल ने संगठन की नींद उड़ा कर रख दी है। कहा जा रहा है कि पार्टी को अपने इस आवाज करने वाले बर्तनों को समय रहते सहेज लेना चाहिए, वरना एक बर्तन गिरेगा और इतनी आवाज करेगा
कि फिर बड़े बड़ों को केवल कान पर हाथ रखने के अलावा कोई काम नहीं बचने वाला। वैसे सुदर्शनी कैंप मीडिया में आई सुर्खी से खुश है। आशय लगाया जा रहा है ऐसी खबरों से कम संगठन को ये पता तो चलेगा कि किस तरह दीदी समर्थक अपने ही किले को सेंध लगाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। वैसे राजनीति से आ रही सुरसुरी कुछ और कह रही है, वो ये कि इस बार भी संगठन मौजूदा विधायक यानी भगत सिंह अर्थात सुदर्शन गुप्ता के ही मूड में है। शायद इसी बात की जानकारी ठाकुर समर्थकों को कम और उन्हें कुछ ज्यादा है, जिनके घर दीदी गुट के लोग पीले चावल लेकर पहुंचे थे और इसीलिए गुरु और बड़ी दीदी ने उन्हें नमस्ते बोलकर लौटा दिया। डॉक्टर जगदीश सागर के एक आलीशान बंगले की तलाशी का काम क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी खाकी ना तो उसके बाकी बंगलों की तलाशी ले पाई है, ना ही उसकी नई नवेली लग्जरी गाड़ियों की जांच कर सकी है। इधर पूरे मामले को लेकर आम लोगों की ओर से भी ढेर सारी बातें सुनने को मिल रही है। शहर के गलियारों से आ रही आवाजें कह रही है कि खाकी इस बार आधा नहीं पूरा सच उजागर करे। आखिर डॉक्टर सागर यानी कालिया गैंग के सरगना के काले कारनामों का सच क्या है, ये बात शहर का हर बाशिंदा जानना चाहता है। खास बात तो ये भी है कि चिकित्सकीय पेशे में आए इस फर्जीवाड़े की सुर्खी से आम लोगों में जमकर गुस्सा बरप रहा है। शहर के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि हर आम और खास इस गोरख धंधे का सच जानना चाहता है। ढेरों लोग ऐसे हैं जो चिकित्सकीय लापरवाहियों के शिकार हो चुके हैं और हर कालिया जैसे डॉक्टर सागर को हर दिन केवल बद्दुआएं देने का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाकी पूरा सच बाहर लाए और उनके गिरेबां पर भी सीधा हाथ डाले, जिन्हें कालिया की जादूगरी ने भगवान बना दिया है। कालिया बनाम डॉक्टर सागर के एक बंगले से मिली बेशकीमती वस्तुएं देखने और सुनने वालों के लिए उनकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी है। खाकी ने अभी तो केवल एक ही बंगले की तलाशी ली है। वैसे कालिया के अन्य बंगले अभी पुलिस की निगरानी में हैं। इसके अलावा डॉक्टर सागर की नई नवेली लग्जरी कारों की जांच होनी बाकी है। कहा जा रहा है कि कालिया बनाम डॉक्टर सागर को महंगी और विदेशी शराब पीने के साथ साथ बांटने का भी शौक है। वो खुद के घर आए हर खास को शराब जरूर ऑफर करता था। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर सागर खाकी के सामने मिट्ठू की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है उसने 1000 से ज्यादा फर्जीवाड़े किए हैं, यानी डॉक्टर बनाए हैं। ये बात सुनकर आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों का कहना है कि खाकी कुछ भी कर पूरे रैकेट को बेनकाब करे। उन्हें इस बार अधूरा नहीं, खाकी से पूरा सच चाहिए। फिर भले ही खाकी को एक के बाद एक कर डॉक्टर सागर और उसके बनाए सारे डॉक्टरों के घर में क्यों न घुसना पड़ जाए। और अंत में फिर बात करते हैं डॉक्टर सागर की। पीएमटी जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वाला डॉक्टर जगदीश सागर अब पुलिस शिकंजे में है। डॉक्टर सागर से खाकी के सारे अफसर अपने अपने अंदाज में बड़ी सादगी से पूछताछ कर रहे हैं, जबकि इधर सागर के गृह क्षेत्र का माहौल पिछले 2 दिनों से बदला सा दिखाई दे रहा है। सागर जिस स्कीम नंबर 94 के गलियारों का वासी है, वहां इन दिनों मीडिया और खाकी का साया मंडरा रहा है। यही कारण है कि क्षेत्र के निवासी अपने अपने घरों में कैद है। ना कोई घरों से बाहर निकल रहा है, ना ही सागर को लेकर कोई खुलकर चर्चा कर रहा है, जबकि सागर के किए की चर्चा घरों की 4 दीवारी के भीतर जमकर की जा रही है। डॉक्टर जगदीश सागर एक ऐसा नाम है जो अब हर मेडिकल छात्र, चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों, राजनीतिज्ञों के साथ साथ आम लोगों और बच्चों की जुबान पर पूरी तरह से चढ़ चुका है। पूरे प्रदेश के साथ साथ शहर के गलियारों में भी डॉक्टर सागर के किए की जमकर चर्चाएं की जा रही है। यूं तो सागर को जानने वाले बेहद कम लोग हैं, लेकिन जो उसे करीब से जानता है वो उसके बारे में ये सोच तो पहले ही बना चुका है कि ये कालिया कभी न कभी अपनी करतूतों के चलते सुर्खियां तो जरूर बटोरेगा। इस बदनाम शख्स को लेकर कुछ ही लोग हैं जिनके पास कुछ ही जानकारियां हैं, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से खाकी तक नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि कुछ लोग ये जानकारियां आम चर्चाओं में एक दूसरे को बांट रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि डॉक्टर सागर से अभी खाकी के आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ को नॉर्मल पूछताछ कहा जा रहा है। खाकी इस हाई प्रोफाइल मामले में किसी तरह ना तो पुलिसियल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है और ना ही 3rd डिग्री जैसे कड़े कदम का। यही कारण है कि जब डॉक्टर सागर पहली बार खाकी के साथ अपने घर पहुंचा तो वो कहीं से भी टूटा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास कायम था। उसे इतना तो मालूम है कि वो फंस चुका है, लेकिन उसे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि वो एक बार खाकी के चंगुल से निकल गया तो फिर उभर आएगा। सागर की अकूट संपत्ति है,
खाके की पूछताछ के बाद अन्य जांच एजेंसियां भी सागर से पूछताछ कर सकती है। इस बात की संभावनाएं अब प्रबल होती जा रही है। सागर क्राइम ब्रांच के कब्जे में है और इधर सागर के गलियारों में खाकी और मीडिया, इन दोनों का हिसाया 2 दिनों से मंडरा रहा है। सागर के गलियारे का नजारा अब पूरी तरह से बदल चुका है। सागर के तीनों बंगलों के आसपास रहने वाले निवासी ज्यादातर समय अपने ही घरों में कैद रहते हैं। यहाँ कोई किसी से किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर रहा है और जितनी भी चर्चाएं हो रही है वो 4 दीवारी के भीतर हो रही है। खाकी और मीडिया के साए ने इलाके के माहौल को बदल कर रख दिया है, जिसकी चर्चा अब आसपास के गलियारों में जरूर की जा रही है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।